अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 3 के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। वीक 3 में सबसे पहले होगा कि हमने एक क्लास क्रिएट की है और उसके अंदर मेथड है एक, जैसे कि यहाँ पर है डिस्प्ले मैसेज। तो इस डिस्प्ले मैसेज को मैंने एक पैरामीटर कैसे पास करना है। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है, इसको मैं पैरामीटर कैसे पास कर सकता हूँ। अभी जो हमने डिस्प्ले मैसेज लास्ट टाइम पढ़ा था वो विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी आर्गुमेंट। अब मैं उसे एक आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसके लिए फंक्शन में जो डिस्प्ले मैसेज के साथ देखें, हम ये इससे पहले मैसेज आ रहा था सिंपली वेलकम टू ग्रेड बुक। अब मैं उस मैसेज के साथ लिखूंगा वेलकम टू ग्रेड बुक फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब इस देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ जो है इसके अंदर मैंने लिखा है। ग्रेड बुक की क्लास है मेरे पास। क्लास है मेरे पास ग्रेड बुक, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कोई नहीं है। और इसके अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स एम्प्टी हैं, लेकिन एक फंक्शन है डिस्प्ले मैसेज का। ठीक है, और इसे मैं एक आर्गुमेंट दूंगा कोर्स नेम के साथ। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है इसका मेंबर, और इसको क्या वैल्यू दूंगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा कोर्स नेम के साथ। ठीक है, ये क्लास है मेरे पास, ये डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है। ये मैं इसे कोर्स नेम जो है इसको एज ए आर्गुमेंट दूंगा, और इसके अंदर मैसेज है वेलकम टू ग्रेड बुक। ये पहले हमने पिछले वीक जो पढ़ा था उसमें यहाँ तक मैसेज था। अब इसमें फॉर और बैक स्लैश ओपन के बाद अंडरस्कोर ऑफ एस लिखा हुआ है, सॉरी एम्परसेंट ऑफ एस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसे एक स्ट्रिंग जो है वो मैं इसे आर्गुमेंट दूंगा, और वो स्ट्रिंग क्या होगा, कोर्स नेम। ठीक है, तो ये मैंने ग्रेड बुक के अंदर एक मेथड बनाया है डिस्प्ले मैसेज, और डिस्प्ले मैसेज को मैंने आर्गुमेंट दिया कोर्स नेम, और ये कोर्स नेम जो है ये मैं डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे। ठीक होगा, ये होगा ग्रेड बुक की क्लास में। अब आ जाता है ग्रेड बुक टेस्ट। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में तो ये पहले मैंने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर से स्कैनर की क्लास इंपोर्ट किया ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। फिर मैंने मेन का फंक्शन बनाया हुआ है, फिर स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये अभी हमने लैब 2 में पढ़ा है। ग्रेड बुक की क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया है माई ग्रेड बुक के नाम से, ये भी पिछले वीक डिस्कस हो गया। अब जो इसमें और एंड पे देखें, ये 3 लाइनें छोड़ के एंड पे देखें, माई ग्रेड बुक के लिए मैंने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन डाल दिया हुआ। लेकिन उससे पहले ये जो 3 लाइनें हैं इनको देखें, ये क्या कर रही हैं। ठीक है, ये 3 लाइनें हमने अपने कोड में ऐड की हैं।
ठीक है, ये 3 लाइनें जो है, ये 3 लाइनें मैंने ऐड की अपने कोड में। ये क्या कर रही है, पहली लाइन ये कर रही है कि वो आपसे प्रिंट लाइन के फंक्शन के थ्रू एक आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिखा रही है कि आप कोर्स नेम एंटर करें। दूसरी लाइन क्या कर रही है, उसने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है नेम ऑफ कोर्स, और वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन के फंक्शन को यूज करते हुए आपसे कोर्स का जो एक ये नेक्स्ट लाइन की क्या करेगी। आप जब मैंने इंटीजर को अभी लैब में हमने देखा है, वीक 2 की लैब में हमने देखा है नेक्स्ट इंट का फंक्शन होता है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। वो क्या करता है, यूजर से अगला इंटीजर लेता है। ये इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, ये एक पूरी लाइन यूजर से इनपुट लेगा और उसे स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। ठीक है, इंटीजर हो, अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो, अगर हमने स्कैनर की क्लास के जरिए इंटीजर में अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, अगर मेरे पास इंटीजर है num1, लास्ट लैब में हमने ये देखा था, अगर मैंने num1 में कोई वैल्यू लेनी है स्कैनर की क्लास को यूज करते हुए, तो मैं क्या करूंगा, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, लेट से इनपुट, और फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इंट का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट इंट क्या है, ये इंटीजर वैल्यू इनपुट लेता है। क्या किया था इसने, यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट ली थी, जबकि अगर मैं एक स्ट्रिंग बना लूं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट मैंने स्कैनर वही जो ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का मैंने बनाया, नया बनाने की जरूरत नहीं, वही बनाऊंगा और उससे क्या लूंगा, नेक्स्ट लाइन एज ए इनपुट लूंगा। तो क्या ये लाइन ऑफ कैरेक्टर्स विल बी टेकन एज इनपुट फ्रॉम स्क्रीन, यानी कि एक कैरेक्टर्स की एक लाइन यूजर से इनपुट लेंगे। कैरेक्टर्स की लाइन से क्या मुराद है, स्ट्रिंग। तो ये लाइन क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन का फंक्शन क्या करेगा, इनपुट के ऑब्जेक्ट के लिए ये स्क्रीन से एक पूरी लाइन कैप्चर करेगा और उसे S1 के उसमें स्टोर करेगा। तो ये 3 लाइनें जो हमने एक्चुअली नई ऐड की है। अब ये जो मैंने 3 लाइनें ऐड की हैं, इनमें से पहली लाइन ने यूजर को मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया, दूसरी लाइन ने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर इनपुट ले लिया, और तीसरी लाइन ने क्या किया, उसने एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। सॉरी, उसने एक आउटपुट, एक तीसरी लाइन क्या करेगी, वो स्क्रीन पे एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले करा देगी, ताकि आगे जो मैसेज आ रहा है उसमें और इसमें गैप आ जाए। ठीक है, हमने स्ट्रिंग नेम ऑफ कोर्स में एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले ली, और अब हमने डिस्प्ले मैसेज का जो फंक्शन कॉल किया है, लास्ट लाइन में देखें, ये जो लास्ट लाइन है, इसमें मैंने ये जो लास्ट लाइन है, डिस्क्रेट बुक डॉट डिस्प्ले मैसेज नेम ऑफ कोर्स, यह करेगी, ये जो ऊपर नेम ऑफ कोर्स मैंने इनपुट कराया, इसे एज ए आर्गुमेंट डिस्प्ले मैसेज के फंक्शन को भेजेगी। किस ऑब्जेक्ट के लिए, माई ग्रेड बुक के ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये माई ग्रेड बुक के अगर मैं मैसेज में जाके देखूं, तो वहां पर क्या होगा, ये कोर्स नेम एज ए इनपुट आर्गुमेंट आ जाएगा, और ये मैसेज स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, वेलकम टू ग्रेड बुक फॉर नेक्स्ट लाइन के बाद एम्परसेंट ऑफ एस, फिर नेक्स्ट लाइन, और एम्परसेंट ऑफ एस के बाद क्या वैल्यू आएगी, ये जो कोर्स नेम एज ए पैरामीटर इस फंक्शन को गया हुआ है, और एज ए इनपुट पैरामीटर वो डिस्प्ले मैसेज को आया होगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये मैसेज, ये जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, मैं पहले स्क्रीन पे मुझे मैसेज आएगा, प्लीज एंटर द कोर्स नेम, तो मैं कोर्स नेम को एंटर करूंगा, फिर मुझे आएगा वेलकम टू ग्रेड बुक फॉर दैट कोर्स नेम, जो भी कोर्स नाम मैंने एंटर किया वो स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं।
ग्रेड बुक की क्लास हमने पहले बनाई हुई है, और ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, इसमें ये मैसेज है वेलकम टू ग्रेड बुक, हमने पहले से डाला हुआ। अभी मैं इसमें एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा कोर्स नेम। ठीक है, ये ग्रेड बुक की क्लास को मैंने अपडेट कर लिया। अब मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल करूंगा इस फाइल को, ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में जाके, ठीक है, अब ये ग्रेड बुक क्लास होगी। अब ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में मैं चलता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया ग्रेड बुक की क्लास को। सॉरी, ये मैंने अभी सीडी किया। ग्रेड बुक की क्लास को मैं कंपाइल करूंगा। ग्रेड बुक डॉट जावा। ठीक है, इसमें ये मैंने बैक स्लैश, देखिए अब ये साथ साथ कंपाइल करने का ये होता है कि आपको एरर साथ साथ पता चल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं आया, और इसकी जो बाइट कोड है वो जनरेट हो गया होगा। यहाँ फोल्डर में ग्रेड बुक डॉट क्लास की फाइल बन गई। अब ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास, इसमें देखते हैं क्या चेंज करना है। इसमें हमने बेसिकली ये जो डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है, अब इसे एक आर्गूमेंट के लिए कॉल करना है। क्यों? क्योंकि अब ये क्लास अब एक आर्गूमेंट मांग रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड हैं जो मैंने बाद में ऐड किए हैं, ये बीच में डालूंगा। सबसे पहले मुझे इसमें स्कैनर की जो यूटिलिटी है वो इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले मैंने जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर को इंपोर्ट किया। ठीक हो गया, ये मैंने क्यों, ताकि मैं यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट ले सकूँ। ये हो गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं मेन के अंदर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्कैनर के अंदर इनपुट, इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इनपुट के नाम से, और न्यू स्कैनर। ठीक है, ये मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, और उसको मेमोरी एलोकेट किया न्यू के ऑपरेटर के जरिए। और मुझे इसे न्यू के ऑपरेटर के अंदर इसे एक आर्गुमेंट भी देना है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है, इससे क्या होगा, जो स्क्रीन पे मैं वैल्यू दूंगा, जो भी चीज़ एंटर करूंगा वो इनपुट के तौर पे जा सकेगी। ठीक हो गया। अब मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, स्कैनर की क्लास इंपोर्ट कर ली, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मुझे ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो पहले से बना हुआ है। अब मुझे मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट लाइन, ठीक हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लीज एंटर द कोर्स नेम। ठीक हो गया। यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है इसको साथ ही कंपाइल कर लेता हूँ, ताकि अगर यहाँ तक मैंने कोई एरर किया तो वो मुझे नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एरर ये आया कि अभी हमने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन जो है वो चूंकि अब चेंज हो चुका है, यहाँ पर इनपुट आर्गुमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये एरर आया, इस एरर को मैं रिमूव करके दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो चीज़ें अभी तक मैंने लिखी हैं सही, इसमें कोई टाइपो का एरर मैंने नहीं किया। अब आगे आ जाएं। मैंने नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, स्क्रीन में मैसेज डाल दिया। अब मैंने नेम ऑफ कोर्स यूजर से इनपुट करना है। अच्छा, इसमें अब मैंने नेम ऑफ कोर्स या यूजर से एंटर करना है, तो मैं स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्ट्रिंग। इसमें मैंने अभी एक बात ये देख लें कि नेम ऑफ कोर्स, ठीक है, ये नेम ऑफ कोर्स इसका नाम है स्ट्रिंग का, ये मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसको यूजर से इनपुट लूंगा, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर ये देख लें कि नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इंट नहीं है, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट था। ठीक है, स्ट्रिंग नेम ऑफ कोर्स इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हो गया। और इसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एक एम्प्टी लाइन जो है प्रिंट कराऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये मैंने कर दिया। ठीक हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और फाइनली मैंने जो मैसेज डिस्प्ले करना है, ये जो माई ग्रेड बुक का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए जो मैं डिस्प्ले मैसेज की कॉल करूँगा, तो मैं इसे नेम ऑफ कोर्स जो मैं जिसमें वैल्यू क्या है यूज़र से इनपुट कराई है, तो एज ए आर्गूमेंट दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक हो गया, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अब मैं इन दोनों फाइल्स को इकट्ठे कंपाइल करता हूँ। मैंने अब कंपाइल किया इस कोड को, ये कंपाइल किया मैंने, तो ये जो है कोई एरर नहीं आया। ठीक हो गया। अब मैं इस फोल्डर में जाके देखता हूँ, तो ये ग्रेड बुक डॉट क्लास और ग्रेड बुक टेस्ट डॉट क्लास दो बाइट कोड्स बन चुके हैं। अब मुझे इसे रन करना है, तो मैं टेस्ट की क्लास रन करूँगा। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास जो है तो मैं उस फाइल को रन करूँगा, क्योंकि मेन का फंक्शन वहाँ पर। कोर्स नेम में एंटर करूँगा ऊ। ठीक है, ये % ऑफ एस की गलती है कोई, % ऑफ एस और एक्सक्लेमेशन साइन। प्रॉबेबली ये सॉरी, अब देखें इसमें क्या गलती किया मैंने यहाँ पर ये कोर्स नेम जो है ये यहाँ नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये टाइपो एरर्स होते हैं। ये कोर्स नेम जो है ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। अब ये देखें, अब ये रन टाइम का एग्जांपल है मेरी लॉजिकली ये एक लॉजिकल एरर है। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब हम रिकम्पाइल करते हैं अपने कोड को।
ये एक्सक्लेमेशन का साइन शायद एरर की रीजन है। ये प्रिंट लाइन की बजाय स्लाइड में आप देखें प्रिंट एफ का फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये जब भी हम कोडिंग करते हैं इस तरह के टाइपो एरर होते हैं, ठीक है। जैसे लैब में भी आप लोग पूछते हैं कि ये एरर आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो टाइपो का एरर एरर होता है। जैसे कि अभी मैंने टाइप करते हुए ये प्रिंट लाइन कॉल किया था, लेकिन ये प्रिंट एफ करेंगे, टाइप प्रिंट जो लाइन है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। हमारा ये कंपाइलेशन एरर खत्म हो गया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ टेस्ट की फाइल को। कोर्स नेम मैंने एंटर किया ऊप, और आप देखें ये ऊप जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब थ्योरेटिकली कोई चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल होती है। जब हम कोडिंग करते हैं तो कोई ना कोई एरर जो है हम टाइपिंग के दौरान या सिंटैक्स को कोई फॉलो नहीं करते, तो उसमें उस वजह से एरर आता है। तो ये जो कोडिंग का काम है बड़े सुकून से करना चाहिए, अगरचे हमें थ्योरेटिकली चीज़ कितनी ईजी क्यों ना लगे। स्क्रीन पे मैसेज आ गया। अब ये देखें, ये जो है ग्रेड बुक की क्लास है और इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, खाली है, और एक मैसेज है डिस्प्ले, एक मेथड है डिस्प्ले मैसेज का, और उसको स्ट्रिंग, उसका जो नेम है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसकी टाइप है, और कोर्स नेम वो आर्गुमेंट है, ठीक है। ये जो कोड मैंने अभी लिखा है ये उसकी डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये अभी हमने देखा है कि हमने एक मैसेज, एक मेथड बनाया और उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। एक क्लास ग्रेड बुक में हमने एक मेथड बनाया और उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं फ्रॉम टेस्ट क्लास से। टेस्ट का जो ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास है उसके अंदर से मैं ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बना के उसके लिए मेथड कॉल कर रहा हूँ। अब ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में देखें तो मेरे पास ये कोर्स नेम है, ठीक है, और इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ये मैं ग्रेड बुक बना रहा हूँ, उसमें पहले उस किस कोर्स का वो ग्रेड है, फिर मैं उस कोर्स का नाम एक दे रहा हूँ, फिर मैं एक दो फंक्शन बना रहा हूँ, एक सेट कोर्स नेम और एक गेट कोर्स नेम, और एक डिस्प्ले मैसेज जो आपको बताता है कि फलां कोर्स में जो है उसके लिए वेलकम का मैसेज है, ठीक है। तो ये इसमें अब देखने वाली बात यह है कि मेरे पास एट्रीब्यूट जो है वो कौन था, वो है कोर्स का नाम। ये एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है। और फिर मेरे पास जो मेथड्स हैं वो तीन मेथड्स हैं। एक मेथड को मैं कह रहा हूँ सेट कोर्स नेम, एक मेरे पास मेथड है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ सेट कोर्स नेम, और एक मैं मेथड है उसे नाम दे रहा हूँ गेट कोर्स नेम। ये सेट कोर्स नेम क्या है, ये कोर्स नेम की वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा, और गेट कोर्स नेम क्या है, ये गेट कोर्स नेम की वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न कराएगा।
इसकी अच्छा, ये अब सेट कोर्स नेम और गेट कोर्स नेम, ये एक पूरा कंसेप्ट है कि हम कोई भी जितने एट्रीब्यूट्स बनाएंगे उन सब के लिए सेट और गेट के फंक्शन बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट की क्लास की, कि मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर लेट से 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक उसका नाम है, ये पहला एट्रीब्यूट है, दूसरा उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और तीसरा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक प्रैक्टिस है, पूरे कंसेप्ट को मैं आप जो डिस्कस कर रहे हैं, सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर्स एंड गेटर्स का कंसेप्ट से क्या मुराद है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पहले एट्रीब्यूट नेम के एट्रीब्यूट के लिए देखें, मैं 2 फंक्शन बनाऊंगा, 2 मेथड बनाऊंगा। एक का नाम होगा सेट नेम, ये क्या करेगा, इनपुट लेगा या किसी और आर्गुमेंट से, आर्गुमेंट के जरिए ये नेम जो स्टूडेंट जो है उसको किसी तरीके से ये जो नेम का एट्रीब्यूट है उसको ये सेट करेगा, यूजर से वो वैल्यू लेगा और एज ए पैरामीटर सेट नेम को नेम जाएगा और ये वैल्यू जो है उसको मिल जाएगी। दूसरा फंक्शन है गेट, एक और फंक्शन मैं बनाऊंगा गेट नेम, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो ये मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक सेट नेम का और एक गेट नेम का। सेट नेम क्या करता है, यूजर से, यूजर का नेम जो है वो स्टूडेंट का नाम यूजर से इनपुट करा के या किसी और तरीके से इनपुट करके हम ये जो नेम के एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे, और गेट क्या करेगा, नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर हम उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकेंगे। यही सेटर और गेटर के फंक्शन जो है मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाऊंगा, सेट डीओबी और गेट डीओबी। सेट डीओबी और गेट डीओबी के 2 फंक्शंस बनाऊंगा। ठीक हो गया, और मैं फिर यही काम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी करूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 फंक्शंस बनाऊंगा, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, और इनका कुछ, इन दोनों फंक्शंस का काम क्या होगा, सेट जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर को वैल्यू देगा, यूजर से इनपुट लेके या किसी और तरीके से एज ए पैरामीटर इसको रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और ये वो स्टूडेंट को असाइन करेगा। और गेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू यूजर को रिटर्न करेगा। तो ये जो सेटर और गेटर का कंसेप्ट है, ये सेटर और गेटर का कंसेप्ट क्या है कि आप यूजर से वैल्यू सेटर और गेटर का कंसेप्ट ये है कि आपने एक जो सेट है वो एट्रीब्यूट को वैल्यू देगा, हर एट्रीब्यूट को, हर एक एट्रीब्यूट के लिए ये काम करना है। सेट जो है वो वैल्यू इनपुट लेगा और गेट जो है वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के लिए हम ये बनाएंगे फंक्शन। यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है तो सेट के 3 और गेट के 3, 6 फंक्शन बन जाएंगे। जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एक प्रैक्टिस है कि हम उतने सेटर्स और गेटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस सेटर और गेटर की एग्जांपल हम यहाँ ग्रेड बुक की क्लास में देखें तो मेरे पास एक फंक्शन है कोर्स नेम, एक मैं सेट कोर्स नेम का फंक्शन बनाऊंगा और एक मैं गेट कोर्स नेम का फंक्शन बनाऊंगा।